हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप कुशल से होंगे। आज हम इतिहास विषय के एक नए प्रकरण पर आपसे चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करने से पहले कुछ प्रश्नों पर विचार करें। आप कितने साल के हैं? आपने यह कैसे जाना कि आप कितने साल के हैं? अगर दिनांक तिथियां नहीं होती तो सोचो क्या होता। आप जानते हैं कि ये दिनांक और तिथियां किसने निर्धारित की होंगी? बच्चों, आपने इन प्रश्नों पर विचार किया होगा। आइए आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इसमें ढूंढते हैं। इतिहास में तिथियों का क्या महत्व होता है और ये तिथियां इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं इतिहास में, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने देखा है कि बड़े बड़े इतिहास के विद्यार्थी भी यह समझ नहीं पाते हैं कि इन तिथियों को किस प्रकार लिखा गया होगा या इन तिथियों को लिखने में किन तरह से विचार किया गया होगा। इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हम इस चर्चा में करेंगे। उससे पहले कि हम इन प्रश्नों पर विचार करें, आइए अपनी पाठ्यपुस्तक को देखते हैं। अपने इतिहास की पाठ्यपुस्तक में आपको कुछ तिथियों में ईसा पूर्व लिखा हुआ दिखाई दिया होगा और कुछ तिथियों में ईसवी। तो ये ईसा पूर्व और ईसवी क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति बच्चों में रहती है कि किसी तिथि के आगे ईसा पूर्व लिखा है और किसी के आगे ईसवी, ऐसा क्यों है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ईसा पूर्व आखिर है क्या। ईसा पूर्व, जिसको हम अंग्रेजी में बीसी या बीसीई भी लिखते हैं। बीसी का पूरा फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट एंड बीसीई का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। यानी कि ईसा पूर्व, बीसी और बीसीई तीनों एक ही चीज़ हैं। और इसके अलावा ईसवी अगर हम देखें तो ईसवी को हम एडी और सीई दो अन्य नामों से भी जानते हैं। एडी का अर्थ है एनो डोमिनी और सीई का अर्थ है कॉमन एरा। तो आइए हम इसी बात पर चर्चा करें कि ये ईसा पूर्व और ईसवी आए कहाँ से। आपको अपने स्क्रीन में कुछ रेखा ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि एक तरफ बीसी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ एडी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और बीच में एक लाइन खींची हुई है। बच्चों, यही लाइन इतिहास की तिथि को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह लाइन है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से जब इतिहास लिखना शुरू हुआ तो उससे ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथियों में हमेशा बीसी या ईसा पूर्व लिखा जाने लगा और ईसा मसीह के जन्म के बाद इतिहास जब लिखना शुरू हुआ, की घटनाओं को लिखना शुरू हुआ, तो उसमें ईसवी तिथि को अंकित किया जाने लगा। अब देखिए, ईसा पूर्व में यदि कोई घटना घटी है तो वो जैसे 500 ईसा पूर्व लिखा जाएगा। यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले की घटना यदि कोई घटित हुई है। यदि ईसा मसीह के जन्म के बाद यदि कोई घटना घटित हुई है तो वो 500 ईस्वी लिखा जाता है। यानी कि ईसा मसीह का जन्म दिवस 1 ईस्वी माना गया और इतिहास में 0 वर्ष कहीं भी अंकित नहीं होता है। ईसा मसीह के जन्म से 1 वर्ष पहले यदि कोई घटना घटित हुई है तो वो 1 ईसा पूर्व होगा। इसी तरह से जन्म के 2 साल पहले कोई घटना घटित है तो 2 ईसा पूर्व। 1000 वर्ष पहले घटित हुई है तो 1000 ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को ईसवी कहते हैं। चूँकि यह जो है ईसा मसीह के जन्म यानी कि एक विशेष धर्म से पर आधारित था, तो बाद में अधिकतर देशों ने इसी तिथि क्रम निर्धारण को अपनाया और
कुछ इसमें परिवर्तन लाए वो लोग, जैसे कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह का जन्म से पहले, और एडी मतलब एनो डोमिनी, और एनो डोमिनी का अर्थ होता है कि हमारा ईश्वर का वर्ष। बाद में इसमें कुछ परिवर्तन करा गया और बीसी को बीसीई लिखा जाने लगा। बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, और एडी को लिखा जाने लगा कॉमन एरा। और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी यह बहुत ज़्यादा बच्चों को भ्रम में डाल देता है। ईसा पूर्व की तिथियां, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि महात्मा बुद्ध का हम उदाहरण लेते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, ठीक, और उनका परिनिर्वाण या मृत्यु हुई 438 ईसा पूर्व। अब कभी कभी यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसलिए हो जाता है कि जन्म का वर्ष तो बाद में आ रहा है और मृत्यु का वर्ष पहले आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया। तो देखो बच्चों, जो इतिहास लिखा गया है या जो इतिहास चलता है वो ईसा मसीह के जन्म से इधर को चलता है, यानी कि माइनस की तरफ को तिथियां चलती हैं। इतिहास का जो विकास है या जो भी मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास है वो तो यहाँ से आरंभ होगा और यहाँ को चलेगा पूरा आगे तक। लेकिन जब तिथियों का निर्धारण की बात आई है तो ईसा पूर्व से पहले की घटनाएं हम माइनस की तरफ को ले जाएंगे। जैसे कि अगर महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ, यानी कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म कहीं पर हम मानेंगे 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु हुई बाद में यानी कि 438। अगर इधर से हम चलेंगे तो यहाँ से ये सीधा दिखाई देता है। तो यानी कि, और इसके अलावा दूसरी घटना जैसे महात्मा गांधी का जन्म हम मानते हैं, महात्मा गांधी का जन्म ईस्वी में हुआ चूँकि, तो 1869 ईस्वी आगे को चला ईसा मसीह के जन्म के, तो 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म और 1948 में मृत्यु हुई आगे को। यदि कोई भी वस्तु का दिनांक निर्धारण हम आज से करें तो कोई वस्तु अगर मान लो 3000 वर्ष पहले की प्राप्त होती है कार्बन डेटिंग के हिसाब से, तो अगर हमें इस समय उसका काल निर्धारण करना हो तो कैसे करेंगे। देखो, यानी कि आज से जो है 3000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो 2020 सन इस समय चल रहा है, ठीक है। तो 2020 सन में हम देखिए 2000 वर्ष तक तो यहाँ पर आ गए हम ईसा मसीह के जन्म तक, ठीक। अब जो है हम कह रहे हैं कि वस्तु 3000 वर्ष पहले की मिली है, तो 3000 वर्ष पहले की मिली है तो इसका मतलब ईसा पूर्व 980 साल पहले की वो वस्तु है, ठीक है ना। तो ईसा पूर्व तो 980 साल पहले की वो वस्तु हो गई, और ईस्वी में वो वस्तु 2020 की उसका कालक्रम निर्धारण हो गया। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि BCE और ADE की तिथियां कैसे निर्धारित की जाती हैं। यानी कि बर्थ ऑफ जीसस 1 साल, यानी कि जिस साल जीसस का क्राइस्ट का जन्म हुआ 1 साल माना जाएगा, 1 ईस्वी, और इसके पीछे को डेट्स पूरी BC में चलेंगी, BCE में, और ईसा मसीह के जन्म की डेट्स जो है आगे को चलेंगी। अब इतिहास में इन तिथियों का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि इतिहास में तिथियां नहीं होती हैं तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई चीज़ कब घटित हुई। और यही कारण है कि भारत के इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है, उसमें तिथियां स्पष्ट नहीं होने के कारण भारत के इतिहास को आज भी विश्व स्तर पर मान्यता लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि तिथियों की अंकना यहाँ की घटनाओं में तिथियाँ नहीं हैं। तो इसलिए जो है इतिहास में इन तिथियों का बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए बाद में
कैलेंडरों का भी विकास हुआ। ये कैलेंडर जो हैं 3 प्रकार के, बहुत सारे कैलेंडर विश्व में चलते हैं, लेकिन भारत में जो है कुछ कैलेंडर जो महत्वपूर्ण हैं। इनमें पहला कैलेंडर इसमें है ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको कहते हैं, और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्तमान में अधिकांश विश्व के द्वारा इस कैलेंडर को मान्यता प्राप्त है। पोप ग्रेगोरी 13वें ने इस कैलेंडर को विकसित किया था, और ये जो कैलेंडर है ये पृथ्वी की परिक्रमा के आधार पर इसकी गणना होती है। इसमें 365 या 366 यानी लीप ईयर में 366 दिनों का एक वर्ष होता है, और 30 और 31 दिन के महीने होते हैं, सिर्फ फरवरी और को छोड़कर, जो कि 28 या 29 की होती है, और इसमें 12 महीनों में एक साल बटा हुआ होता है। इसके अलावा भारत में अन्य भी महत्वपूर्ण कैलेंडर हैं जो कि यहाँ पर प्रचलित हैं, और इसमें मुख्य कैलेंडर शक और विक्रमी संवत। अधिकांश तो आपने देखा होगा कि भारत में धार्मिक आधार पर जितने भी रीति रिवाज या जितनी भी तिथियाँ जो है मुहूर्त वगैरह निर्धारित किए जाते हैं वो इन्हीं कैलेंडरों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसमें प्रमुख कैलेंडर शक संवत जिसे कहते हैं। शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, और ये कुषाण वंश के शक्तिशाली शासक ने कनिष्क जो था उसने 78 ईस्वी में शुरू किया था। इसमें 28 महीने होते हैं। चैत्र का महीना पहला महीना इसमें माना जाता है, और यह जो कैलेंडर है यह चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति के आधार पर निर्धारित होता है। इसके अलावा विक्रमी संवत, विक्रमी संवत देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में शुरू किया था, यानी कि ईस्वी शुरू होने से 58 वर्ष पहले जो है विक्रमी संवत यहाँ पर आ गया था। इसके अलावा गुप्त संवत है, चंद्रगुप्त द्वारा जो गुप्त वंश का शासक था उसके द्वारा इसका निर्धारण किया गया 319-20 में, जिस वर्ष वह सिंहासन पर बैठा था इस कैलेंडर की शुरुआत की। इसके अलावा हिजरी संवत, हिजरी संवत जो है ये 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान के वर्ष के आधार पर यह कैलेंडर निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतिहास में इन तिथियों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो तिथियां हैं ये हमको क्रमबद्ध रूप से इतिहास को जानने में मदद करती हैं, और यदि ये तिथियां नहीं होती, बिना इन तिथियों के हम इतिहास को या घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से नहीं जान पाते। तो इतिहास का महत्व इन तिथियों में अत्यधिक है। अब आप अपने घर में अपने जीवन की विभिन्न घटित घटनाओं का एक बढ़िया सा टाइमलाइन बनाइए, जब से आप पैदा हुए तब से लेके आज तक, अपने घर के सदस्यों की मदद से कि कब कब क्या क्या महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन काल में हुई, उसके आधार पर आप अपने जीवन की एक टाइमलाइन बनाइए। धन्यवाद।